हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के मॉक टेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी या प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या समूह ग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उन्हें मिलेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अभ्यास मॉक टेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो अगर वे भी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये वनडे एग्जाम्स में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो देखिए इसमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो जो कवियत्री है तो वो ऐसा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? वो है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त ये बिल्कुल सही यहाँ पर वर्तनी है। वहीं अगर बात करें बाकी ऑप्शन की ओर, तो जैसे ए है अनाधिकार, ये क्या होता है? अनधिकार होता है, ये ना नहीं होता, अनधिकार होता है। अहिल्या, इसका जो सही रूप है वो होता है अहल्या, ये ध्यान दीजिएगा। अंतर्ध्यान, तो ये क्या होता है? इसका जो सही रूप है वो है अंतर्धान, ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको भी जो वर्ण विच्छेद होते हैं, किसी भी शब्द के जो वर्णों को अलग अलग करना होता है वो आना चाहिए। और कई बार ये पूछा जाता है जो संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे स्र है, श्य है, ज्ञ है, इनका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा? जिनसे ही बना है ज्ञ। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ज ज के नीचे हलंत और य, इन दोनों के योग से बना हुआ है ज्ञ। देखिए ये जो है पहला ऑप्शन, इसमें जो ज है उसके नीचे हलंत नहीं लगा है। तो हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसके संग जो स्वर है अ वो जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हलंत लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? य। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थोड़े थोड़े अंतर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में स ध्वनि है। तो देखिए अलग अलग स होते हैं, तो यहाँ पर जो आपको स दिख रहा है वो कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य, बीतालव्य, सीदंत या ओष्ठ? तो जो ये वाला स है ये कौन सा होता है? ये होता है तालव्य। और जबकि ये आप देख सकते हैं ये वाला स कौन सा होता है? मूर्धन्य। और ये जो स होता है ये होता है दंत्य, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, भाषाई आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी आंध्र प्रदेश? तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसका सर्वप्रथम ये भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था। तो इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हुए थे उस समय। तो आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, किन्हें माना जाता है खड़ी बोली का? ए जयशंकर प्रसाद, बी अमीर खुसरो, सी मैथिली शरण गुप्त या डी रामधारी सिंह दिनकर? तो खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का आप कमेंट के माध्यम से बताइए इनका जो असली नाम था वो क्या था। अगला प्रश्न है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? कई बार आपने सुना होगा मानक हिंदी। तो
ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, बी केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, सी साधारण बोलचाल की हिंदी, या डी मध्यकालीन साहित्यिक हिंदी। तो यहाँ पर देखिए जो ए ऑप्शन है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये मानक हिंदी के लिए ये सही ऑप्शन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो आपने देशज विदेशज शब्द पढ़े होंगे, तो वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो उर्दू है वो किस भाषा का शब्द है, ए फारसी, बी हिंदी, सी तुर्की, या डी प्राकृत। तो देखिए उर्दू ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो आंसर हो जाएगा सी तुर्की। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो चाय है, चाय जो हम पीते भी हैं, वो किस भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन जीवनी है। ए अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, या डी नीड़ का निर्माण फिर। तो देखिए इसमें से जो जीवनी है वो कौन सी है, ये है आवारा मसीहा, जिसे किसने लिखा था, ये लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। और ये जीवनी किसकी थी, जब लेखक किसी दूसरे की जीवन की घटनाएं लिखता है उसे जीवनी कहा जाता है, तो ये किसकी जीवनी थी, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वहीं बात करें बाकी ऑप्शन की ओर, अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का चलचित्र है, रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। और वहीं हरिवंश राय बच्चन जी का नीर का निर्माण फिर उनकी आत्मकथात्मक ये रचना है। तो लेकिन यहाँ पर जीवनी कौन सी है, आवारा मसीहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टॉ वर्ग में नहीं है। तो आपको जो व्यंजन के अलग अलग वर्ग होते हैं वो सभी याद करने हैं। तो इसमें देखिए टॉ, तो टॉ ठॉ डॉ ढ ण ये आपने पढ़ा होगा। तो टॉ वर्ग का नहीं है पूछा गया है, ठॉ भी है, ढौ भी है, ण भी है, लेकिन जो धौ है वो नहीं है। ये किस वर्ग का है, ये तौ वर्ग का है, त थ द ध न। अगला प्रश्न, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ। तो अगर सीधे गए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ, ये कई बार पूछा जाता है। ए नागपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, या डी जयपुर। तो ये हुआ था भोपाल में। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी डॉक्टर रघुवंश, सी मृदुला गर्ग, या डी निर्मल वर्मा। तो देखिए हवा में हस्ताक्षर, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, जिसके लिए उन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नेपाली। तो ये भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो आज के इस मॉक टेस्ट का जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रहीमदास, या डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, जो भक्ति काल है तो इसमें अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है। एक है सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, और एक है निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा भी दो भागों में बटी है, एक है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है, ये हैं सूरदास जी। वहीं बात करें निर्गुण भक्ति शाखा की, तो इसके भी दो हैं शाखाएं, एक है ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के तो कबीरदास जी हैं, और यहाँ पर पूछा गया है ज्ञानाश्रयी शाखा के। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो भक्ति काल है उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
और जो भी यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही और भी मॉक टेस्ट के साथ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और भी मॉक टेस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।